अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर है आपका लेक्चर नंबर सिक्स। इसमें नेक्स्ट है क्वांटाइल्स। क्वांटाइल्स बेसिकली कहते हैं क्वार्टाइल्स को, डिसाइल्स को, परसेंटाइल्स को कंबाइनली तौर पे। जैसे मीडियन डाटा को हाफ कर देता है, सेम इसी तरह क्वांटाइल्स में डाटा की डिफरेंट पार्ट हो जाते हैं डाटा के। फॉर एग्जांपल क्वार्टाइल्स क्वार्टर से बना है जिसमें डाटा 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और डिसाइल जो है वो डिके से बना है जिसमें डाटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और परसेंटाइल जो है वो आपके पास परसेंटेज से बना है जिसमें डाटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अब यहाँ पे सिंपल देखें, मीडियन जैसे फाइंड किया था तो डिवाइड में n+1/2 ऑब्जर्वेशन थी। अब यहाँ पे आपके पास जब क्वार्टाइल्स हैं, क्वार्टाइल बेसिकली आपके पास Q1 और Q3 होते हैं। Q1 लोअर क्वार्टाइल होता है और Q3 जो है ये आपके पास अपर क्वार्टाइल होता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए 1 × n+1, n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये अनग्रुप डाटा के लिए, +1/4 ऑब्जर्वेशन। और अगर Q3 होगा तो यहाँ बस बाहर चेंज होगा, डिवाइडेड बाय 4 n+1 ऑब्जर्वेशन। अगर ग्रुप डाटा में आए तो सेम डाटा फॉर्मूला जो हमने मीडियन में पढ़ा था वही है, सिर्फ चेंज यहाँ पे आएगा कि डाटा 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 3/4 Q3 है। ठीक है, बाकी सारा सेम टू सेम वैसे ही है। सेम इसी तरह डिसाइल में अगर जाएं, जैसे यहाँ पे डाटा 4 से डिवाइड हो रहा था, यहाँ डिसाइल में आपके पास डाटा 10 से डिवाइड हो जाएगा, और बाहर नंबरिंग 1 to 9, 1 × n+1 ऑब्जर्वेशन। और आपके पास नेक्स्ट 2, D2, D3, D4, D5 सारे फाइंड करते हैं। और ग्रुप डाटा में भी सेम फार्मूला क्वार्टाइल्स वाला या मीडियन वाला है, सिर्फ चेंज ये है कि आपके पास यहाँ 10th पार्ट पे डिवाइड हो गया डाटा, 2/10, 3/10, 4/10 एंड 9/10 तक। ठीक है, फिर परसेंटाइल में जब जाएं, जैसे मीडियन में डाटा 2 पार्ट्स में, क्वार्टाइल्स में डाटा आपके पास 4 पार्ट्स में, और परसेंटाइल में आपके पास डाटा 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। इसी तरह डिसाइल में परसेंटाइल में 100 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 1 × n+1/100 ऑब्जर्वेशन। P2 फाइंड करेंगे तो 2 × n+1 डिवाइडेड बाय 100 ऑब्जर्वेशन, एंड सो P99 = 99 × n+1 डिवाइडेड बाय 100 ऑब्जर्वेशन। ग्रुप डाटा में सेम मीडियन वाला फॉर्मूला है, बस ये डिवाइड में 100, 2/100, 3/100, 99/100 आएगा। Q4 फाइंड नहीं होता, और D10 भी नहीं फाइंड करना, और आपके पास P100 भी नहीं। ये Q3 पार्ट्स में जब डाटा डिवाइड हुआ है तो ये 1, 2, 3, 4 खुद ब खुद बन जाएगा। तो ये Q1 दरमियान वाला Q2 होता है, और ये Q2 जो है आपके पास बेसिकली मीडियन होता है। ठीक है, अब आपके पास जो है ये आप देखो Q2, D5, P50 जो है तीनों किसके इक्वल होते हैं, मीडियन के इक्वल होते हैं। ये नीचे कुछ एक्स्ट्रा बताए हुए, अगर P65 के तो इस तरह से फाइंड होना है, L+H/F 65 n/100 - c। सेम इसी तरह D4 L+H/F n/4 - c। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, एक अनग्रुप डाटा से इसका क्वेश्चन वही रिपीट पहले वाला क्वेश्चन लिया है। डाटा आपके पास ये है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। उसके बाद अब आपने 7 ऑब्जर्वेशंस थी, Q1 फाइंड करना है। तो आपके पास 1 × n+1 डिवाइडेड बाय 4, 7 + 1 8, मल्टीप्लाई 1 8 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 2th ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे डाटा में आपके पास सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या आ रही है, 27, तो ये आपका क्या होगा, Q1। सेम इसी तरह Q3 फाइंड करेंगे, 3 × n+1 डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन, 8 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 4, 7 था, 7 + 1 मल्टीप्लाई 3 24 डिवाइडेड बाय 6th ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 47 आपका क्या होगा, Q3। अब रेंज जो है आपके पास, बेसिकली रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम। एक्स की वैल्यू मैक्सिमम क्या है 52, और मिनिमम क्या है 22। 52 - 22 करोगे तो 30 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इस लेक्चर तक आपने जो है मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल निकालना, डिसाइल निकालना, परसेंटाइल निकालना, रेंज निकालना आपने सीख लिया। नेक्स्ट आपके पास है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ये 4th चैप्टर स्टार्ट हो गया हुआ है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और वेरिएंसेस। इसमें आपके पास 4th चैप्टर में जो है रेंज का फॉर्मूला जो पहले आपको बताया सेम वैसे ही, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज हम फाइंड करते हैं, वो क्या होता है, एक्स मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्स मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू आपके पास होता है। क्वार्टाइल डेविएशंस, क्वार्टाइल्स आपने फाइंड किए हैं Q3 Q1 आपने 3rd चैप्टर में। अब 4th चैप्टर में क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय Q2। इसका मतलब है Q3 पहले आपने फाइंड करना है, Q1 फाइंड करना है, जो आंसर्स आएंगे उसको 2 पर डिवाइड करना है।
इंटर क्वार्टाइल रेंज आपके पास होता है, या क्वार्टाइल रेंज कह सकते हैं, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 नहीं होता। ये कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन लें तो वो इक्वल होता है CQD से लिखते हैं Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। उसके बाद मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आपके पास अगर तो अनग्रुप डाटा से ले रहे हैं, इसको वैसे शो इस तरह से करते हैं, मीन डेविएशन मीन से है तो ऐसे, मीडियन से होगी तो जैसे मीडियन की डलती है उस तरह से। अब आपके पास इसका फॉर्मूला था समेशन मोड x माइनस एक्स बार मोड डिवाइडेड बाय n। मोड आपके पास बेसिकली इसीलिए है कि माइनस वाली वैल्यू आपकी प्लस में हो जाएगी। सेम इसी तरह ग्रुप डाटा में जब जाओगे तो ग्रुप डाटा से डिफरेंस ही अनग्रुप डाटा का ये होता है कि डाटा में फ्रीक्वेंसी आ जाती है। समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन एफ। आपने एक्स माइनस एक्स बार निकालना है, उसे एफ से मल्टीप्लाई करना है, उस सब का सम करना है और डिवाइड करना है टोटल फ्रीक्वेंसी पे। मीडियन के लिए भी सेम यही फॉर्मूलाज है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है वेरियंस। वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियंस का स्क्वायर रूट अगर लें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है आपके पास। इसका फॉर्मूला होता है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। अनग्रुप डाटा में जब ग्रुप डाटा आएगा तो समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ का होल स्क्वायर। अब आपके पास अगर इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये अनग्रुप डाटा से वेरिएंस हो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, और अगर इसका ले लोगे तो ये ग्रुप डाटा से आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन करते हैं। ये वही डाटा लिया है हमने एक्स का, अब वेरिएंस हमने इसमें फाइंड करना है, उसके लिए हमें एक्स स्क्वायर चाहिए और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीडियन फाइंड करना है। तो एक्स माइनस एक्स बार और एक्स माइनस एक्स मीडियन। अब एक्स बार पीछे इसका फाइंड कर चुके हैं, वो किसके इक्वल था 37 के, और एक्स मीडियन किसके इक्वल था 37 के। दोनों, ये ज़रूरी नहीं है कि मीन मीडियन इक्वल है, बस इस क्वेश्चन में इक्वल आ रहे हैं। 22 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, ये सबके स्क्वायर्स निकालें एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस एक्स बार इस तरह से करना है कि 37 आपके पास एक्स बार है, 22 माइनस 37 15, 27 माइनस 37 10, 32 माइनस 37 5, सोन। मीडियन और मीन सेम है, इस वजह से दोनों के आंसर सेम आए हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फाइंड करने के लिए समेशन एक्स माइनस एक्स बार इस पूरे कॉलम का सम किया, आपके पास क्या गया 60 डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, वो क्या है 7, तो आपके पास 8.5। सेम इसी तरह मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फाइंड किया, वो भी सेम आंसर है। वेरिएंस समेशन एक्स स्क्वायर का सम आपके पास आ रहा है 10283, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 7, माइनस आपने एक्स का सम किया वो क्या है 259 डिवाइडेड बाय 7 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो आपके पास 100 आ रहा है, स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा जो कि 10 आ रहा है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपके पास होता है एस ओवर एक्स बार, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार, 10 डिवाइडेड बाय 37 मल्टीप्लाई 100, तो आप परसेंटेज लिखिए 100 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब है डाटा परसेंटेज में आएगा, तो वो आ रहा है 27 और वो परसेंटेज। अब यहाँ तक आपके चैप्टर नंबर 3 और 4 में जितने भी अनग्रुप डाटा से क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व हो गए। मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, रेंज, वेरिएंस, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। नेक्स्ट ग्रुप डाटा से करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।